चुड़ैल की छठ पूजा। टूनी चिड़िया की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। नई नवेली टूनी को सभी त्योहार मनाने का बहुत शौक था, इसलिए करवा चौथ और दीपावली बीतने के बाद अब वो अपनी पहली छठ पूजा के लिए बहुत उत्साहित थी। बचपन से माँ को धूमधाम से छठ मनाते देखा है। हे छठी मैया, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं भी इस बरस आपका व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहती हूँ। टूनी की बात सुनकर टूनी का पति गट्टू कबूतर बहुत खुश हो जाता है। टूनी, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी माँ की तरह यहाँ ये पूजा और व्रत करने जा रही हो। अरे मेरी माँ तो नहीं है, इसलिए मैंने कभी भी अपने घर में ये पूजा होते हुए नहीं देखी है। लेकिन मैं इस पूजा में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब मैं आ गई हूँ ना जी। अब मैं हर साल छठी मैया का व्रत करूँगी। मैं ऐसा संकल्प लेती हूँ। इस तरह टूनी छठ व्रत करने का संकल्प कर लेती है और अगले ही दिन व्रत का सारा सामान लेने के लिए बाजार जाती है। अरे टूनी, ये इतने फल फूल और सामग्री लेकर कहाँ जा रही हो? मैंने छठ व्रत करने का संकल्प लिया है, इसलिए मैं पूजा की सामग्री और फल बाजार से लेकर आई हूँ। क्या बात कर रही हो टूनी? क्या तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं? किस बारे में रेनू जी? देखो टूनी, इस जंगल में सालों से कोई छठ पूजा नहीं करता है। जब भी कोई ये पूजा करने की कोशिश करता है, या तो उसका व्रत पूर्ण नहीं होता या उसके साथ कुछ न कुछ अशुभ घटित हो जाता है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम इस व्रत को करने का विचार अपने मन से निकाल दो। तुम्हारी नई शादी हुई है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो व्रत करने का संकल्प ले लिया है। अब तो चाहे जो हो जाए, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ने वाली। मैं अब पीछे नहीं हट सकती। अब तो छठी मैया ही रास्ता दिखाएंगी। इतना कहकर टूनी उदास होकर अपने घोंसले में लौट आती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी इस व्रत को नहीं करता? आखिर ऐसा क्या है जो किसी को भी ये व्रत पूर्ण नहीं करने दे रहा? बार बार टूनी के मन में ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं। आखिर में सोचते हुए टूनी को नींद आ जाती है। सुबह उठकर टूनी नहाए खाए के साथ अपने व्रत की शुरुआत कर लेती है। व्रत का पहला दिन बेहद शांति और आराम से बीत जाने पर टूनी का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगले दिन, रानो मोरनी बहन, क्या आज शाम आप मेरे साथ नदी के तट पर चलेंगी? क्या बात कर रही हो टूनी? नदी के तट पर, वो भी आज? हाँ रानो बहन, मैंने छठ व्रत रखा है। आज मुझे संध्या अर्घ्य देना है। आपको तो पता ही होगा कि इस पूजा को करने के साथ साथ देखने में भी बहुत पुण्य मिलता है। आप भी मेरे साथ चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं टूनी, बात पुण्य की नहीं है। हमारे जंगल में छठ पर्व अभिशापित हो गया है। इस पर्व पर एक चुड़ैल का साया है, जो कोई भी दिन छिपने के बाद अर्घ्य देने जाता है, उसे एक चुड़ैल दिखाई पड़ती है। मुझ में किसी चुड़ैल का सामना करने की शक्ति नहीं है। चुड़ैल, वो भी छठ पूजा में? अब तो इस चुड़ैल की पूरी कहानी पता लगाना ही पड़ेगा। क्या सच में कोई चुड़ैल है या जानवरों ने कोई अफवाह फैलाई हुई है? और अगर कोई चुड़ैल है भी तो छठी मैया से उसे क्या परेशानी है जो वो छठ पर ही सबको डराती है? ऐसा सोचकर टूनी अपने पति गट्टू को लेकर अकेले ही घाट पर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद टूनी को किसी की हंसी की भयानक आवाज सुनाई पड़ने लगती है। अरे ये आवाज सुन रही हो टूनी? अरे कभी लग रहा है कि कोई पायल खनक रही है। अरे तो कभी लगता है कि कोई जोर जोर से हंस रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाकी के पक्षी ठीक ही कहते हैं। अरे यहाँ सच में कुछ तो है। आप क्यों डरते हैं गट्टू जी? छठी मैया हमारे साथ है।
हमारा कुछ गलत नहीं होने देंगी। आप बस माई का नाम लेकर आगे बढ़ते रहिए। टूनी की बात सुनकर गट्टू सूप में सामान उठाए उसके पीछे पीछे चलता रहता है। कुछ देर बाद अचानक एक भूतिया चुड़ैल चिड़िया उनके सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की गुस्से से भरी आवाज सुनकर गट्टू कबूतर डर से कांपने लगता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सच में एक चुड़ैल चिड़िया है। ये हमें नहीं छोड़ेगी, ये आज हमें नहीं छोड़ेगी। अरे आज के बाद मैं इस घाट पर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। कोई बचाओ, बचाओ, भागो। अरे भागता कहाँ है? इतने सालों के बाद तो कोई पक्षी यहाँ छठ पूजा करने आया है। इतनी आसानी से तुम्हें भागने नहीं दूंगी। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। चुड़ैल गट्टू और टूनी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गट्टू के वहाँ से भागने के बाद टूनी भी उसके पीछे ही वापस लौट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर मैंने अर्घ्य नहीं दिया तो मेरा उपवास तो अधूरा ही रह जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हे छठी मैया, आप ही कुछ राह दिखाओ। तभी टूनी को एक उपाय सूझता है और टूनी उड़ते हुए एक तांत्रिक सोमू बंदर के पास पहुंच जाती है। सोमू जी, मेरी मदद करिए। मैंने छठी मैया का व्रत रखा है, लेकिन मैं अर्घ्य नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि घाट पर जाते समय एक चुड़ैल ने मेरा रास्ता रोक लिया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से लौट कर आई हूँ। टूनी की बात सुनकर सोमू बंदर आंखें बंद करके माँ का ध्यान करता है। टूनी, तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति है। तुम चाहोगी तो तुम्हारा ये उपवास जरूर पूरा होगा। तुम्हें किसी भी समस्या से भागना नहीं है, बस डटकर उसका सामना करना है। सोमू की बात सुनकर टूनी फिर से अपना पूजा का सामान लेकर घाट की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद टूनी को फिर से वही चुड़ैल चिड़िया दिखाई पड़ती है। मेरे इतना रोकने के बाद भी तू अपना पूजा का सामान लेकर भाग गई थी ना? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देखो, मैं इस बार भागने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन मैं इस बार घाट पर जरूर जाऊंगी। तुम मुझे छठी मैया का व्रत करने से नहीं रोक सकती। तुम मुझे गलत समझ रही हो चिड़िया। मैं तुम्हें घाट पर जाने से नहीं रोक रही थी, बल्कि मैं तो खुद तुमसे मदद मांग रही थी। मदद? कैसी मदद? क्या एक चुड़ैल को भी मदद की जरूरत होती है? ये एक लंबी कहानी है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक खुशहाल चिड़िया थी। मेरे परिवार में मेरे पति और एक सुंदर सी बेटी थी। मेरी छठी मैया में बहुत गहरी आस्था थी। एक बार जंगल में हम छोटे पक्षियों पर चील ने हमला कर दिया। चीलों के शिकारी हमले के कारण हर तरफ चीख पुकार मच गई। तब मैंने माता से प्रार्थना की, हे छठी मैया, मेरे पति और बेटी के जीवन की रक्षा करना माता। मैं 5 सालों तक आपका व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी। छठी मैया का नाम लेकर मैं रात भर अपने घोंसले में डरी सहमी बैठी रही। अगले दिन सुबह सारी चील हमारा घोंसला छोड़कर जा चुकी थी। छठी मैया के प्रभाव से मेरा परिवार बिल्कुल सही सलामत था। इसलिए मैं हर साल पूरी श्रद्धा और विश्वास से छठ मनाने लगी। छठ पूजा का 5वां साल था। मैं खुशी खुशी घर से घाट पर अर्घ्य देने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही मुझ पर एक शिकारी ने हमला कर दिया, जिसमें मेरी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। मैं बस अपनी मनौती पूरी करना चाहती हूँ, ताकि मेरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे।
और उन पर कोई संकट न आने पाए। इसका मतलब आप भी छठी मैया की भक्त हो। फिर आप इस जंगल में किसी को भी ये व्रत पूरा क्यों नहीं करने देती? मैंने कभी भी किसी को ये व्रत करने से नहीं रोका है। मैं तो बस पक्षियों से मदद मांगने के लिए आती हूँ, लेकिन मुझे देखकर सभी डर कर भाग जाते हैं और फिर अपनी पूजा पूरी किए बिना ही भाग जाते हैं। मैं तो तुमसे भी आज मदद मांगने आई हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुने बिना ही वहाँ से भाग गई। माफ करना बहन, आप बताओ आपको क्या मदद चाहिए? मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए भी पूजा का सामान लेकर घाट तक चलो, ताकि मैं भी अर्घ्य देकर अपनी पूजा पूरी कर लूं और मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। बस इसीलिए बरसों से मेरी आत्मा इस घाट पर भटक रही है। चुड़ैल की बात सुनकर टूनी चिड़िया चुड़ैल चिड़िया के लिए पूजा का सारा सामान लेकर घाट तक जाती है, जहाँ पर चुड़ैल चिड़िया पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपना उपवास पूरा करती है, जिसके बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद टूनी चिड़िया भी अपना उपवास पूरा करती है और उस जंगल से हमेशा के लिए चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है।